दर्शकों नमस्कार। एलपीआर एंटरटेनमेंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। मुलाकात के अंतर्गत आज हमारी मुलाकात हुई जेसीओ अनंग पाल सिंह जी से। ये सेना के बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे इस समय इनकी पोस्टिंग है। मैंने सोचा कि सभी दर्शकों से भी अनंग पाल जी से मुलाकात करवाते हैं। आप लोगों के साथ में हैं अनंग पाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे मिलने के लिए। और मैं सर जानना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले सेना में कब गए? जी, मैं सन 2001 में सेना ज्वाइन करी थी और आज मुझे तकरीबन 22 साल हो रहे हैं। जी। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए सर, जैसे जो लोग होते हैं पढ़ाई के दौरान, बहुत से लोग अपना एम बनाते हैं कि मैं आईएएस, पीसीएस या किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट पद को ज्वाइन करूंगा और देश की सेवा करूंगा, लेकिन सर यह आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं सेना में ही जाऊंगा? एक्चुअली जो मेरा बैकग्राउंड था, वो जो मेरे पिताजी थे वो यूपी पुलिस में थे और मैंने एक एम ही बनाया था कि मुझे बेल्ट की नौकरी करनी है, क्योंकि जो मेरी पढ़ाई लिखाई थी वो कस्बे की ही थी और एक नॉर्मली स्कूल में हमने पढ़ाई करी थी। तो जो मेरा एम था बेल्ट की नौकरी करना है, तो फिर मैं उसी के ऊपर एम बनाते हुए और उसी के ऊपर मैंने चलना शुरू किया और अपना एम को पूरा किया। सर जब आप सेना में गए तो आपके परिवार का क्या योगदान रहा? परिवार का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, क्योंकि हमारे परिवार का पूरा फोकस मेरे ऊपर था, क्योंकि जो मेरा बिहेवियर था, जो मेरी एक्टिविटी थी, वो काफ़ी छोटे से ही काफ़ी अच्छी थी और उनका पूरा सपोर्ट ये रहता था कि बच्चे, तुमको सेना ज्वाइन करनी है या पुलिस ज्वाइन करनी है, हम आपके साथ हैं, आप किसी प्रकार की कोई टेंशन ना लें और जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से मेहनत करते रहे। मेरे पिताजी का और मेरी माताजी का काफ़ी मोटिवेशन रहा है मेरे प्रति और मैं उन्हीं के बताए हुए नियम पे चलता रहा और उस चीज़ में फिर मुझे सफलता हासिल हुई। सर आप सेना में जाने के बाद में स्पोर्ट्स में चले गए। सर ये आपने कैसे सोचा कि मैं सर इतने इम्पोर्टेंस पद पे होने के बाद में, इतनी ज़बरदस्त जिम्मेदारी होने के बाद में, फिर सर ये दिमाग में आपके कैसे आया कि हम स्पोर्ट्स ज्वाइन करें और देश का नाम रोशन करें? जी, एक्चुअली जब मैं सेना ज्वाइन किया तो उस समय मेरी एज 16.5 साल थी और जब मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर पहुंचा तो वहाँ पे मुझे चुना गया एक्चुअली निशानेबाजी में। तो मुझे वहाँ पे एक शूटिंग रेंज हुआ करता था, शॉर्ट रेंज, वहाँ पे मुझे लेके गए। जो हमारे इंस्ट्रक्टर वगैरह थे उन्होंने वहाँ पे हमारा 9mm पिस्टल का ट्रायल बेसिस पे मुझे ट्रायल किया और मैंने वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया। और मेरी पहले से ही, जब मैं बचपन में घर में था तो मुझे छिपकली और चिड़िया वगैरह और पत्थर और कंचे वगैरह खेलने का शौक हुआ करता था और इसी बेसिस पे तो मुझे काफ़ी शौक था निशानेबाजी का और फिर वही चीज़ मुझे वहाँ पे मिल गई। और जब मैं रेंज के ऊपर गया तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, मेरे इंस्ट्रक्टरों ने मेरी बहुत तारीफ करी और फिर मुझे अच्छे कोच भी मिले। सिलेक्शन के बाद मैं चलता रहा करता रहा। मैं काफ़ी मेहनत करता था, दिन रात मेहनत करता रहा वहाँ पे और मुझे इसमें, जब मैं प्री नेशनल के लिए गया तो वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता। जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि डबल ट्रैप में एथेंस 2004 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, मैंने उनको रोल मॉडल चुना और उसके बाद मुझे उन्होंने काफ़ी शिक्षा दी और मैं उनके बताए हुए नियम के तौर पे चलता रहा। फिर मैंने प्री नेशनल में भी गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद मैं प्री नेशनल के बाद नेशनल क्वालिफाई हो गया, वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल जीता और वहीं से फिर मैं आगे चलता रहा। मेरा रंगरूटी भी ख़त्म हो गया और मैं सिपाही भी बना और सिपाही बनने के बाद जब मैं नेशनल खेला, नेशनल में गोल्ड मेडल लिया तो मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से डायरेक्ट हवलदार बनाया गया। उसके बाद फिर मैं नेशनल के बाद इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला और मेरे प्रमोशन होते गए और आज मैं एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पे तैनात हूँ। सर सबसे पहले जब आप खेलने के लिए गए और वहाँ पे आप जीते और जीतने के बाद में फिर आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, जब हम कोई भी एम निर्धारित करते हैं या गोल निर्धारित करते हैं, जब हम उसमें सफलता हासिल करते हैं तो वो एक खुशी बहुत बेशुमार होती है
और उस समय मुझे इतनी खुशी हुई थी, अब मैं जितनी मतलब अपनी तारीफ करूं उतनी कम है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि जब मैंने मेडल जीता और मुझे एक प्रमोशन से नवाजा गया, वो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था और वो दिन मैं आज भी भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत जो थी वो रंग लाई और मैंने अपनी मेहनत को कभी छोड़ा नहीं। अगर कभी हार भी हुई तो उसके ऊपर ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया। ठीक है, लाइफ में हार जीत तो चलती रहती है। मैंने हमेशा जब भी जीता और गोल्ड मेडल ही लिया और आगे चलता रहा और चलता रहा। सर, इस समय आप बहुत ही सेंसिटिव जगह जम्मू कश्मीर में पोस्ट हैं। सर, वहाँ के हालात हम लोग तो न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, वहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन ऐसी जगह पे सर आप हैं, वहाँ पे आपको कैसा महसूस होता है? मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि देखिए एक इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हमारे अंदर इंसानियत है और सामने वाले से जब हम पेश होते हैं और उसके साथ जब हम इंसानियत के साथ पेश होते हैं तो उसका भी काफ़ी हमारे प्रति एक झुकाव होता है। वो चीज़ काफ़ी मुझे ठीक लगी, वहाँ पे लोगों के साथ मिलना जुलना, बातचीत करना, उनका सपोर्ट करना। जैसा कि मैं कश्मीर में हूँ तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के अवाम को, वहाँ की जनता को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ और जो मेरी ड्यूटी होती है उसके ऊपर मैं प्रॉपर अटल रहता हूँ और हमेशा मतलब अपने तौर तरीकों को प्रॉपर फॉलो करता हूँ। सर, वहाँ पे टेररिज्म की बात आती है, तो सर टेररिज्म से निपटने के लिए आप कैसे खुद को प्रिपेयर कर पाते हैं सर? देखिए, टेररिज्म से निपटने के लिए सबसे पहले तो हम अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए और जो हमारी सिखलाई है, जो हमारी सिखलाई हम उसके ऊपर गौर करते हैं और उसी के ऊपर वर्क करते हैं और सोच विचार करना जरूरी होता है। किसी भी खबर के ऊपर हम लोग अपनी एक्टिविटी को अंजाम देते हैं और वहां तक पहुंचते हैं और अपनी सफलता को हासिल करते हैं। जी सर। अच्छा, आप इस क्षेत्र के हैं और आज मेरी मुलाकात हुई। आप सर इस क्षेत्र के जो इस समय सेना में जाने वाले बच्चे हैं, उनके विषय में सर आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए आप सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब भी मैं अपने क्षेत्र में छुट्टी आता हूँ 3 महीने में, 4 महीने में, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय उन बच्चों को देता हूँ जो कि पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। मैं उन्हें हमेशा यही कहता रहता हूँ कि बच्चे, मैं पहले बात तो अपने बारे में बताता हूँ कि मैं किस तरीके से तैयारी करता था, किस तरीके से इस पद पे पहुँचा हूँ। तो मैं उससे उनको अच्छी गाइडलाइन देता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि बच्चे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आप भर्ती देखने जाते हैं, और जब आप भर्ती होने से पहले भी जो फिजिकल वर्क होता है कि आपको रनिंग किस तरीके से करनी चाहिए और आपको वर्कआउट कैसे करना चाहिए, आपको आपकी जो लाइफ है, जो आपका जीवन है, उसे किस तरीके से आपको मैनेज करना चाहिए। तो मैं काफ़ी बच्चों को मोटिवेशन करता रहता हूँ। जब भी समय मिलता है, जो हमारे नज़दीक के कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, वहाँ भी जाता रहता हूँ और बच्चों को मोटिवेशन करता हूँ और उनके अंदर भी काफ़ी जिज्ञासा सी पैदा होती है कि अजय, जब वो मुझसे मिलते हैं तो उन्हें बड़ी वो बहुत खुशी भी होती है और वो उसके ऊपर प्रॉपर फॉलो करते हैं। और आज हमारे क्षेत्र के बच्चे काफ़ी जो है सेना में और पुलिस में जाने भी लगे हैं। और जैसा कि मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हमारे तहसील मितौली जो कि डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में पड़ता है, यहाँ पे एक फिजिकल एकेडमी चलाई जा रही है मितौली के अंदर। यहाँ पे हमारे घातक कमांडो हैदर शाह हैं, उन्होंने एक कदम उठाया है कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने ठाना है कि हर घर के युवा को वर्दी पहनाना है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, उन सभी बच्चों से जो बच्चे 17 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और 23 साल से कम हैं, वो वहाँ पे पहुँचें और अपनी अच्छी तैयारी करें। जैसा कि हमारा जो क्षेत्र है खासकर गरीबी से ज़्यादा जूझ रहा है, तो वो बच्चे बड़े बड़े शहरों में लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, इंदौर, दिल्ली वगैरह नहीं जा पाते हैं, और क्योंकि वो पैसे नहीं खर्च कर सकते, इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है। तो यहाँ पे वो बच्चे आ सकते हैं जो बाहर नहीं जा सकते, आएँ और यहाँ पे तैयारी करें और अपना भविष्य बनाएं, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपना खुद नाम रोशन करें। ये मेरी उनसे अपील है। अनंगपाल जी, आपने इस चैनल को समय दिया, आपने हमारे साथ में बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके सर, थैंक यू एंड जय हिंद।